वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आज हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। देखिए, ये एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि एक फ्लूइड से भरा हुआ सिस्ट जो है वो ओवरी में डेवलप हो जाता है। अब ये सिस्ट कहाँ से आता है? ओव्यूलेशन के दौरान जो आपके फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं या जो ओवरी से बाहर नहीं निकल पाते हैं पीरियड्स के दौरान, वो ही सिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये सिस्ट क्यों होता है? देखिए, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है और दूसरा ये मदर से डॉटर में भी आता है। ये लेटेस्ट रिसर्च में ये भी पता चला है कि ये हेरिडिटरी भी होता है। अब आजकल तो ये देखा गया है कि हर 5 में से 1 महिला को ये प्रॉब्लम है। क्यों है? उसका मेन रीज़न है स्ट्रेस, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो एक मेन रीज़न है आपको पीसीओडी होने का। अब आपको पीसीओडी है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? मैं कुछ लक्षण बता देता हूँ। अगर आपको ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पीसीओडी हो सकती है। सबसे पहला लक्षण है इर्रेगुलर पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर होने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पीसीओडी हो रहा हो। इसके साथ साथ अगर आपके एक्स्ट्रा बाल उगने लगे, शरीर पे बाल, फेशियल हेयर आने लगे, काफ़ी ज़्यादा बाल उगने लगे, तो भी समझ लीजिए कि आपको पीसीओडी होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो भी पीसीओडी हो सकता है, या एक्ने वगैरह आने लगते हैं, ये भी एक पीसीओडी का सिम्टम है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और इसका लक्षण है, वो है आपके बाल गिरने लगते हैं। जो आपके सर के बाल हैं वो काफ़ी गिरने लगते हैं, तो भी पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए क्या करना है? स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आपको प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। ये दोनों प्राणायाम 15-15 मिनट आप करें। कपालभाति करें। कपालभाति जो है ओवेरियन सिस्ट में बहुत अच्छा काम करता है, सिस्ट को निकाल देता है। अगर आप कपालभाति 15 मिनट तक करेंगे तो ये जो ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारना बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम पर सोना है और टाइम पर उठना है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना ज़रूरी है। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी चल रही है कि लोग 2-2 बजे रात तक जागते रहते हैं और दिन में 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, सूर्योदय हो जाता है। इस कारण से भी पीसीओडी होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो आपका वजन अचानक से बहुत बढ़ जाता है, जैसा मैंने इसमें बताया, अगर आपका वजन बढ़ गया है तो आपको वजन कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीसीओडी नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है आपको। वजन कम करने के लिए हमने ओबेसिटी पे काफ़ी एपिसोड किया। हमारा एक एपिसोड है कट बेली फैट, वो एपिसोड आप देख लें। उसमें जो रेमेडीज़ दी हैं उसको फॉलो करके आप अपना वजन कम कर लें। इसके साथ साथ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन एक बहुत बड़ा सिम्टम है पीसीओडी का। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है? मेडिटेशन तो मैंने बताया, आपको प्राणायाम बताया, वो करना है। साथ में हमने एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे एपिसोड्स किए हैं, 2 एपिसोड किए हुए, वो देख लें। उसमें जो रेमेडी हैं उनको फॉलो करके अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालें और आप देखेंगे कि ये जो पीसीओडी की आपकी प्रॉब्लम है ये दूर होने लगेगी। इसके साथ में थोड़ा खाना पीना आपको सुधारना पड़ेगा। सीजनल वेजिटेबल्स का आपको प्रयोग करना है, सीजनल फ्रूट्स का प्रयोग करना है, जंक फूड बंद कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। ये बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और पीसीओडी की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम देता है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको भी लिमिट करिए। बंद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो लिमिटेड कर दीजिए, काफ़ी कम कर दीजिए आप, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है? बॉडी को डिहाइड्रेट करता है और बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ने लगती है। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स का भी आपको सेवन नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक्स भी लिक्विड होने के बावजूद बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं, और तो बॉडी को आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाना है और उसके लिए पानी पीजिए, 3 लीटर पानी पीजिए, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। वाटरमेलन खाइए, आप सुबह उठकर 1 कटोरा भर के नाश्ते में वाटरमेलन खाइए, आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम, बॉडी के डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कुकुम्बर का आप प्रयोग कीजिए, उसमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है, मिनरल्स होते हैं जो कि ज़रूरी है आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम में मुक्ति दिलाने के लिए। इसके साथ साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूँ। 4 बादाम लेने हैं, 4 अखरोट लेने हैं और 2 चम्मच आपको लेना है इसमें फ्लैक्स सीड। इन सबको एक ग्राइंडर में डालकर पीस लें और पीसने के बाद आप
1 गिलास गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी में पहुंचेगा तो ये पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है इसमें आपको रिलीफ आने लगेगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैफीन का सेवन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको कैफीन का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। कैफीन आपको कॉफ़ी में मिलता है, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स में मिलता है। आजकल आप कोई भी ड्रिंक्स ले रहे हैं अगर तो उसमें देखें, या कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं अगर पैक्ड प्रोडक्ट, ज़्यादातर तो पैक्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। घर में हरी पत्तेदार सब्जियां खुद बनाएं और उसका सेवन करें तो आपको ये पीसीओडी की प्रॉब्लम में बहुत जल्दी और बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो 2 टेस्ट जरूर करा लें। एक तो आप अपना डायबिटीज़ का टेस्ट करा लें, ब्लड शुगर लेवल आप देख लें आपके नॉर्मल में, साथ में थायराइड का भी टेस्ट करा लें, क्योंकि पीसीओडी के कारण कई बार थायराइड और डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो ये 2 टेस्ट करा लें और बस प्राणायाम ज़रूर करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये अगर आपने प्राणायाम किए तो आपको ये पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलने लगेगा। अभी बहुत सारी रेमेडीज़ बाकी हैं, लेकिन वो रेमेडीज़ मैं बताऊंगा आपको किसी और एपिसोड में। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, ये आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है। अब कारण पे मैं जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ। वही कारण है, प्लास्टिक का इस्तेमाल, एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल, तमाम तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल, ये चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और इम्बैलेंस के कारण ये पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो कारण है इस कारण को हमको हटा देना है। निवारण पे आते हैं। अब निवारण कैसे करना है? निवारण जो है इसका सबसे पहला निवारण है कि नेचुरोपैथिक डाइट पे आ जाएं। नेचुरोपैथिक डाइट क्या कहती है? नेचर ने जो चीज़ जैसी बनाई है उसको वैसा का वैसा ही आप खाएं, बिना किसी प्रोसेस के। अगर नेचर ने एप्पल बनाया है तो उसको बस धो लेना है, उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज वगैरह लगे हुए हैं या धूल मिट्टी जो लगी है उसको बस हटा देना है और बाकी वैसा का वैसा ही एप्पल आपको खा लेना है। जहाँ आपने एप्पल को प्रोसेस किया, एप्पल जैम बना दिया या उसका जेली बना दी, वहीं एप्पल ख़त्म हो गया। इसी तरह से नेचर ने बाकी की जो चीज़ें बनाई हैं उनको वैसे ही सिर्फ धोकर आपको खा लेना है। और कितना खाना है? पेट भर के खाना है। कहते हैं हमारा नाश्ता जो है वो हैवीएस्ट मील होना चाहिए। तो हैवीएस्ट मील क्या है? हैवीएस्ट मील में आपको 3-4 तरह के फ्रूट्स इतनी क्वांटिटी में खाने हैं कि आपका बिल्कुल पेट भर जाना चाहिए। ये आपका नाश्ता होना चाहिए। इसके बाद आती है बारी कि दोपहर में हम खाना खाते हैं। तो दोपहर में क्या करना है आपको? पहले 3-4 तरह का सैलेड लेना है और खूब चबा चबा कर खाना है। और सैलेड कौन सा लेना है? जिस सीज़न में जो सब्ज़ी आई है बस उसको उसी फॉर्म में खा लें। जिस फॉर्म में आई है, गाजर अगर आई है तो गाजर का हलवा ना बनाए, उसको पकाए नहीं, उसकी सब्ज़ी ना बनाए, वैसे ही गाजर चबा के खा जाए। मूली वैसे ही चबा कर आपको खा जाए, टमाटर वैसे ही खा जाना है, प्याज वैसे ही खा जाना है। जो चीज़ जिस फॉर्म में आई है अगर वैसे ही आप उसको खाने लगेंगे तो बिना किसी ट्रीटमेंट के आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम में रिलीफ आने लगेगा। तो लंच के पहले भी ढेर सारा सैलेड, डिनर के पहले भी ढेर सारा सैलेड, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये करना आप शुरू करते हैं तो आपको पहले ही 21 दिन के अंदर अंदर आपको रिलीफ दिखना शुरू हो जाता है। आपकी इरेगुलर पीरियड की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलीफ आने लगता है। पीसीओडी में कुछ हम लोकल एप्लीकेशन की चीज़ें भी करते हैं। वो लोकल एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो अगर सिस्ट बना हुआ है तो उसको निकालने के लिए ये तो रूट कॉज हटा देगा। ये डाइट पे अगर आप रहेंगे तो जो पीसीओडी का रूट कॉज है वो दूर हो जाएगा। पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं। अगर पीसीओडी की आपको प्रॉब्लम है तो कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। अगर संभव हो तो अपने पानी में एक नींबू को छिलका समेत काट के और डाल देना है आपको, और वही पानी आप दिन भर पीते रहें। ये पीसीओडी की प्रॉब्लम में बहुत हेल्पफुल होता है। धनिया और मेथी 1-1 चम्मच लेके रात में आपको भिगो के रख देना है और सुबह छानकर इस पानी का आप सेवन करें। पीसीओडी के प्रॉब्लम में बहुत हेल्पफुल होता है। अब लोकल एप्लीकेशन क्या करनी है, साथ में कैसे प्राणायाम करना है, कैसे पीसीओडी को दूर भगाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे पीसीओडी के बारे में।
चलिए उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। पीसीओडी अगर आपको हो गया है तो आपको क्या करना है। देखिए 2 चम्मच लेनी है हल्दी, 1 चम्मच लेना है चूना और इसको 1 कप पानी में घोल लेना है। और घोलने के बाद ये जो लिक्विड तैयार हुआ है इस लिक्विड को गर्म करना है। गर्म जब आप करेंगे तो ये जैसे मसाला तैयार होता है ऐसा एक लेप जैसा तैयार हो जाएगा। ये लेप गरम गरम ही अपने नाभि से नीचे के पोर्शन पर अप्लाई कर देना है, चारों तरफ अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद लेट जाना है जब तक कि इसकी गर्मी आपको महसूस हो रही हो। 10 मिनट के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा गर्मी जो लग रही थी वो गर्मी लगनी कम हो जाएगी। उसी वक्त आपको बैठ जाना है और कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट तक आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। 21 बार बटरफ्लाई पोज, जो बटरफ्लाई पोज होता है 21 बार वो प्रयोग करना है। इसके साथ ही दूध की जगह नारियल के दूध का इस्तेमाल करना शुरू करें आप। वैसे चाय नहीं बना सकते आप नारियल के दूध से, इसके अलावा हर चीज़ में जो भी आप दूध का सेवन करते हैं उसकी जगह नारियल का दूध का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पीसीओडी की प्रॉब्लम में ये बहुत हेल्पफुल होता है। नारियल का दूध बनाना बहुत आसान है। ब्राउन वाला जो हमारा नारियल होता है, पानी वाला नारियल, उसको ले लेना है हमको और उसकी गिरी निकाल लेनी है। जितनी उसकी गिरी है उससे डबल क्वांटिटी में पानी मिला देना है। यानी कि अगर 1 कटोरी आपके नारियल की गिरी है उसमें 2 कटोरी आपको पानी मिला देना है और एक ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से इसको पीस लेना है। एकदम जब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए उसके बाद एक कपड़े में बांधकर इसको निचोड़ लेना है और निचोड़कर एक कांच की बोतल में भर के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 3 दिन तक ये दूध खराब नहीं होता है। तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो पैकेट वाला जो नारियल का दूध मिल रहा है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये दूध आपका 3 दिन में ख़राब हो जाएगा। उसके बाद स्मेल आने चालू हो जाएगी और वो महीनों चलता रहता है, रादर कुछ तो सालों चलते रहते हैं। यानी कि उसमें ढेर सारे प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं। तो इस नारियल के दूध का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम में आपको बहुत रिलीफ आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पैकेट वाली सारी चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें होती हैं बहुत सारे उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो ब्रेड हो, या कोई भी जो चीज़ पैकेट में आ गई है उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम और बढ़ेगी और वो ठीक नहीं होगी। मैंने जैसे पिछले एपिसोड की डाइट बताई थी आपको, नेचुरोपैथिक डाइट, वो अगर उस डाइट पे आप रहते हैं और पैकेट वाली चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और दूध की जगह नारियल के दूध का आप इस्तेमाल करने लगते हैं और साथ में ये लेप लगाकर आप कपालभाति प्राणायाम और बटरफ्लाई और इस तरह की चीज़ों का आप करते हैं, तो आप देखेंगे 1 से 2 महीने के अंदर अंदर पीसीओडी की जितनी भी जो आपकी प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा जब अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड का इशू आ गया पीसीओडी के कारण, कई बार ऐसा होता है कि बार बार ब्लीडिंग हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग होती ही नहीं है। अगर आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है तब आपको ठंडे पानी की पट्टी अपने लोअर पार्ट पे रखना है। ठंडे पानी की पट्टी रखें। आप लौकी के रस की पट्टी रख सकते हैं। आप थोड़ा सा लौकी का टुकड़ा ले लें, 100 ग्राम लौकी ले लें, 100 ग्राम प्याज ले लें और इसको पीसकर एक पेस्ट जैसा तैयार कर लें। ये पेस्ट एक टॉवल में, हैंड टॉवल में अच्छी तरह से अप्लाई करके उसको भिगोकर, और ये अपने लोअर पार्ट में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसको रखेंगे आधा 1 घंटा 2 घंटा तक अगर आप लगा कर रखते हैं तो जो बार बार ब्लीडिंग का आपको इशू हो रहा है उसमें आपको रिलीफ आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग ही नहीं हो रही, पीरियड्स ही नहीं हो रहे, ऐसे टाइम पे मेथी दाना आपको सोख करके रखना है। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में सोख करके रखें और सुबह इस पानी को बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद छान कर इस पानी का आप सेवन करें। सुबह शाम दिन में 2 बार इस पानी का प्रयोग करेंगे आप, तो पीसीओडी की प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ आता है। अगर 2-3 महीने से आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तब आपको क्या करना है, कच्चा पपीता ले लेना है, 2 चम्मच अलसी ले लेनी है, 2 चम्मच तिल ले लेना है और ये कच्चे पपीते के साथ इन तीनों को खा जाना है आपको। 100 ग्राम पपीता सुबह खा जाएं, 100 ग्राम शाम को खा जाएं। 5-6 दिन तक जब आप ये प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम में भी आपको रिलीफ आएगा और जो पीरियड्स नहीं आ रहे थे वो पीरियड्स भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो केमिकल वाली दवाइयों को बंद करके इन नेचुरल उपायों को अपनाएं और पीसीओडी को दूर भगाएं। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। तो हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।